चाहत कि तुमसे मुलाकात की, चाहत कि तुमसे मुलाकात की, मेरे बांके बिहारी से, बांके बिहारी से सवरिया दिल हम लगा बैठे। राधा रानी से सवरिया दिल हम लगा बैठे। सपनों में उनसे कोई बात होगी, सपनों में उनसे कोई बात होगी, बैठे इसी आस में, बैठे इसी आस में सवरिया दिल हम लगा बैठे। राधा रानी से सवरिया दिल हम लगा बैठे। क्या क्या कहा है जमाने ने हमको, क्या क्या कहा है वो सब भुला बैठे हैं, वो सब भुला बैठे सवरिया दिल हम लगा बैठे। राधा रानी से सवरिया दिल हम लगा बैठे। हसरत नहीं अब तुम्हें दे, हसरत नहीं अब तुम्हें देखने की, दिल में छुपा बैठे, दिल में छुपा बैठे सवरिया दिल हम लगा बैठे। राधा रानी से सवरिया दिल हम लगा बैठे। श्री बांके बिहारी से सवरिया दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे, दिल हम लगा बैठे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय ओम हरिओम श्री राधे श्याम हरिओम श्री राधे राधे श्याम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे श्याम हरिओम श्री राधे भवानी की जय समस्त भक्त वृंद की जय आज की आनंद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि आइए सभी भक्तजन भागवत भवन का आरती में खड़े हो जाएं और प्रेम से सभी भक्तजन मिल करके भागवत भवन का आरती शुभ आरंभ करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत सूत्रां द्वादश प्राण सम्मुखाद्यग्निरजायत श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ये जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ए मधुर बोल वह फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल वह फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जगयेन जगमनिन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एष कर्पूरारार्तिक्यं श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अतः परम आरार्तिक्यं गृहीत्वा ओम तत्पश्चात् आरार्तिक्यं सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। और आज श्री महाराज जी का कथा इस पावन सी धरा बहुत सुंदर दिल्ली प्रदेश में प्रारंभ हो जा रही है। जितने भी यहाँ कथा में उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। जितने भी लोग आज कथा में इस कथा में उपस्थित हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, श्री हरिदास जी महाराज यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज के माध्यम से जितने भी लोग श्रवण कर पा रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। और आग्रह जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होकर सुन रहे हैं उनसे आग्रह सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और मन को शांत करके आज की कथा का रसपान करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री हरिदास जी महाराज की जय, से भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान। आइए आज की सुंदर सन कथा की ओर। श्री राधे श्रीमन नारायण। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे कृपया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे हम श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं संजीवनम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांस च वंदे श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग रस विग्रहं निजानंद शुश्रु भक्त रूपं कलु युगे नित्यानंद प्रभु वंदे करुणा पूर्ण देहकं महाप्रभो प्रकाशं हि सूर्यकान्ति कलेवरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीतांबराधरुन बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्महं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्म कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवीं त्वं नमामि हरिप्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपूं जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन जो करे नासत विघ्न अनेक।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु नरवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिशुसन्तापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। में गोता लगाएंगे क्योंकि कहा गया है कथा से पहले कीर्तन करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये जो मन है ना तला गया होगा तो नाम के प्रभाव से आप कमन अपने पास में आ जाएगा। इसलिए आइए दोनों हाथों से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ मिल करके भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी राम की जय हो। हरि बोल।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हम नहीं दुनियादारी से। ठाकुर हमरे जय हो रमन बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी। जय हो भला कहे यह बुरा कहे, हमने है रमन बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। कोई भला कहे यह बुरा कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। हरि बोल। हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के, बांके बिहारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे
ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्वदिंघृत वंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल के प्रति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा के प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि आज इस पावन शहर दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा में ठाकुर श्री बिहारी जी के चरणों में संगमाहित होकर कलिमलहारिणी चित नमन करते हुए प्रणाम करते हुए अपने मन को एकाग्रचित करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारा काम है, एक काम नहीं है। दुनिया ये बहुत बड़ा है और इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से संपन्न करता है। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो आप अपने देह बल से करते हैं, शारीरिक सामर्थ्य से करते हैं। बहुत से काम हैं जो आप अपनी बुद्धि बल से करते हैं। बहुत से काम हैं जो आप अपने मनोबल से करते हैं। बहुत से काम हैं जो आप अपने तन का सु अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवत कब होती है? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम लोग अपने जीवन में पहले संकल्प करते हैं, है ना? बिना संकल्प से कथा नहीं हो सकती। ये भागवत की कथा कब होती है? जब तक तीन चीज एकत्रित न हो जाए। ये तीन चीज है कौन? तो पहला है संकल्प। हमारे माता जी बैठी हुई है, कथा श्रवण कर रही है। पहले अपने मन में संकल्प की होगी कि मुझे भागवत कथा सुनना है। संकल्प कई वर्ष पहले की होगी, है ना? संकल्प कई वर्ष पहले की होगी। पहला है संकल्प, दूसरा क्या है? परिश्रम, है ना?
बहुत परिश्रम करके इस कथा की आयोजन करने के लिए धन एकत्रित की होगी, है ना। अपने बेटे से, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे कही होगी। पहला है संकल्प और दूसरा है परिश्रम, और तीसरा क्या है? अनुग्रह यानी कृपा। जब तक जीवन में किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। आपने संकल्प तो ले लिया, परिश्रम भी कर लिया, अगर कृपा नहीं हुआ तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो संकल्प लिया होगा, उनके पास में धन की कमी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो रही है। आज वो घड़ी, वो समय हमारे माता जी के ऊपर में बिहार जी ने कृपा किया। बिहारी जी की कृपा से आज हम समस्त भक्त वृंद कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो भागवत कथा कब होती है? जब तीन चीज एकत्रित हो जाती है तब। पहला संकल्प, दूसरा परिश्रम और तीसरा अनुग्रह यानी कृपा। हम लोग किसी भी कार्य को, हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं बगल में, पूजन कराने से पहले संकल्प कराते हैं, फिर उसके बाद पूजन प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपने जीवन में विद्या अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई का लक्ष्य क्या है कि मुझे डॉक्टर बनना है। पहले संकल्प आपने किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, ये संकल्प लेने मात्र से नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। आपने परिश्रम भी कर लिया, एग्जाम में पास भी हो गया, जब तक ऊपर से कृपा नहीं होगा, जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, तब तक आप डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते, नहीं बन सकते। दुनिया संसार में पढ़ा लिखा डिग्री वाला बहुत घूम रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं आया, उनका कृपा नहीं हुआ, बिहार जी का कृपा नहीं हुआ। जिस दिन बिहार जी की कृपा उनके ऊपर हो जाता है ना, लेटर आ जाता है कि आपका नौकरी मिल गया है। आज हमारी माता जी के ऊपर में ठाकुर श्री बिहारी जी की कृपा हुआ, जो हम लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि गुरुर भजन विक्रमाद, नारद जी महाराज लिखते हैं, और नारद जी महाराज लिखते हैं कि भगवत कृपा ले साधवा। जब तक भगवान का कृपा जीवन में नहीं होगा तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दुनिया में अगर कुछ होता है तो गोविंद की कृपा से होता है। कथा भाग्य से नहीं मिल सकती है, बल्कि अपनी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर
युग युगांतर के पुंचित प्रालब्ध उपलब्ध होता है, तब जाकर के भागवत कथा प्राप्त होता है। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। भक्ति वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, कई जन्म का पुण्य जब उदय होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य जब उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। एक जन्म का नहीं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आज कम उम्र में बहुत सारा धन प्राप्त कर चुका है। ये एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्म का धन एकत्रित किए होंगे जो इस जन्म में उनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वेद व्यास महाराज ने बताया कि कथा की प्राप्ति होती है जब भगवान की कृपा जब होती है तब। पर भैया प्रश्न ये उठता है कि कमल कब खिलता है, भाग्य का उदय कब होता है? किसी व्यक्ति के ऊपर जब तक कृपा नहीं होगा तब तक उनका भाग्य का उदय नहीं होता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कमल कब खिलता है? और कहां खिलता है? आपने कभी कमल को खिलते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। कमल एक सरोवर के अंदर रात्रि में चिंतित करते रहते हैं कि कब प्रातःकालीन उस भास्कर, उस सूर्य का उदय होगा। और प्रातःकालीन सूर्य का उदय होते ही मात्र सूर्य का प्रथम किरण उस कमल के पंखुड़ी पे पड़ते ही मात्र वो कमल विकसित हो जाता है, खिल उठता है। जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होगा तब तक वो कमल नहीं खिलेगा। उसी प्रकार है, इस भाग्य का उदय तब होता है जब तक गोविंद का कृपा नहीं होता है। जैसे ही कमल पुष्प खिल उठता है तो उसके अंदर से एक पराग यानी कि खुशबू, मकरंद चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है। और पुष्प का प्रेमी कौन है? भौरा। पवन देव के माध्यम से सूचना भौरा को पड़ता है। भौरा उस वक्त प्रातःकालीन सुबह निद्रा में व्यस्त, पवन देव के द्वारा सूचना मिलते ही मात्र अपनी नींद को परित्याग करके गूंजेमान दौड़ते हुए उस सरोवर के बीच कमल के पुष्प जो खिला हुआ है उस पे विद्यमान होकर के
उसका मकरंद यानी कि उस बिंदु को पान करने के लिए बैठ जाता है। और उस बिंदु उस पराग को, उस खुशबू को पान करते करते इतना मदमस्त हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। भूलने के बाद उसको ये पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूं। उस पुष्प से उनको लगाव हो जाता है, आसक्त हो जाता है। और संध्या के समय जैसे ही उस कमल के पुष्प अपनी सकृत अवस्था में आ जाता है तो वो भौरा उसी में व्यक्त हो जाता है। भौरा एक पाषाण जैसा लकड़ी को छिद्र करके और उसमें बैठा रहता है, लेकिन उस पुष्प में आसक्त होने के कारण उस पुष्प से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया, उस पुष्प को छिद्र करके बाहर नहीं निकल सकता है। रात्रि भर इंतजार करता रहता है कि कब प्रातःकालीन सूर्य भगवान का उदय हो, मैं इस पुष्प से बाहर निकल करके जाऊं। उसी प्रकार ये संसार है, ये माया रूपी संसार है। इस संसार में जिस प्रकार एक भौरा एक पुष्प में आसक्त होकर के अपने आप को भूल जाता है, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य आकर के अपने परिवार में आसक्त होकर के ऐसा घुल मिल जाता है कि भगवान को ही भूल करके और अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो जाता है। इस दुनिया में हर एक वस्तु सूर्य से प्रकाश लेती है, पर एक कमल यह एकमात्र जो है जो सूर्य से विकास लेता है। जब वो खिल जाता है तब उसका मकरंद इस दुनिया संसार में विद्वान हो जाता है। इसी प्रकार भाग्य का उदय होता है मनुष्य के जीवन को। जब भगवान की कृपा होता है तो इस दुनिया में बहुत सारे कलाकार हुए जो भगवान के पत्थर की मूर्ति बनवाई। वृंदावन गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल गोविंद भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत जो है वो कोई किताब नहीं है, किसी के द्वारा कहा हुआ कोई किताब नहीं है। ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष साकार सचेतन श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। इस दुनिया में बहुत सारे कलाकार हुए हैं जो पत्थर की मूर्ति बनवाई, बहुत सारे कलाकार हुए जो सोने चांदी की मूर्ति बनवाई, अष्ट धातु की मूर्ति बनवाई। जिसके पास में जैसा कलाकारी थी उस प्रकार से मूर्ति का निर्माण किया। ऐसे ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने बड़े भारी कलाकार थे। उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान सोने चांदी अष्ट धातु की मूर्ति नहीं बनवाई, बल्कि उन्होंने भगवान के शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया। शब्दमय ये भगवान का साकार सचेतन स्वरूप ये श्रीमद् भागवत का रचना किया। भागवत में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सबसे पहला अक्षर श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब होता है हमारे श्री राधा रानी, मद का मतलब होता है अहंकार, और भागवत में जितना भी मद है वो सिर्फ राधा रानी की कृपा की है। इसे सुनने और इसे श्रवण करने से मनुष्य के अंदर जितने प्रकार के मद है, अहंकार है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। भागवत में वेद व्यास महाराज महात्म्य में चर्चा करते हैं। श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? विघ्न नास्तम मंगलाचरेत, जो विघ्न को ही नाश कर दे उसका नाम है मंगलाचरण। सारा विघ्न को समाप्त कर देते। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ये बड़ी उपयोगी बातें हैं। सतचित और आनंद, तीन शब्द से भगवान के रूप की प्रतिपादन करते हैं। भगवान कैसे हैं? सत्य घन है, चित्त घन है और आनंद घन है। सतघन, जहां पर असत्य का कोई लेश मात्र तक न हो,
उसे कहते हैं सत्य घन। भगवान के आसपास कोसों दूर तक असत्य का आना जाना नहीं होता है, उसे कहते हैं सत्य घन। भगवान कैसे हैं? तो भगवान सत्य हैं, त्रिकालवादी सत्य हैं। उसे हम सत्य बोलते हैं। दूसरा है परमात्मा का नाम है चित्त, माने प्रकाश। परमात्मा प्रकाशमयी है, जिनको कभी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग के जीवन में जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते। रात्रि में अंधकार में हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक कोई बल्ब नहीं जलाएंगे, कोई ट्यूब नहीं जलाएंगे। दिन में तो सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं तो अंधकार तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। तो भगवान कैसे हैं? चित्त घन है। चित्त मतलब होता है आत्मा। ये पंच भौतिक शरीर में एक चित्त है जिसे हम लोग प्राण कहते हैं। और इस शरीर को तभी तक मान्य होता है जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है। और जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए इस शरीर में आत्मा को रहना अत्यंत जरूरी है। सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन। आनंद क्या है? हम लोग अपने घर में बढ़िया सा भोजन कर लिया, कुछ देर आराम किया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना हुआ है, खाने वक्त कहते हैं आज बहुत आनंद आ गया। बढ़िया सा मकान बना लिया, उसमें एसी लगवा लिया, सोने के लिए जाते हैं, आंख में निद्रा देवी आ जाती है तो कहते कितना आनंद आ रहा है। ये आनंद जो है ना, ये कुछ देर के लिए है और निद्रा खुलने के बाद वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति रात्रि में भी सोता है और उसको दिन में सोने के लिए आप कह दीजिए, जो अभी सो करके उठा है नहीं सो पाएगा, क्योंकि वो तो कहेगा अभी तो हम सो करके उठे हैं, कैसे सोएंगे। अगर आनंद आता तो दिन रात सोता ही रहता। तो सोने में आनंद नहीं है, न बढ़िया भोजन करने में आनंद है, न सोने में आनंद है। आनंद की अनुभूति कब होती है? जब परमात्मा का चिंतन हम लोग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं और उनका चिंतन करते करते आंख से अश्रुपात होने लगती है। अपने आप को मनुष्य भूल जाता है भगवान के नाम में। उस वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे आनंद कहा जाता है। उस आनंद को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कीजिए। जीवन में एक बार अगर वो आनंद प्राप्त हो जाएगा, फिर इस दुनिया संसार को, आनंद को आप भूल जाएंगे।
इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। भगवान के आनंद की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो भगवान का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, उनका भजन कीजिए। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, कथामृत रस स्वादः कुशलौ शौनको ब्रवीतम्। भगवान का कथा पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बन करके बैठते हैं, महान विद्वान वृद्ध होकर के एकदम अनभिघ्न बन जाते हैं, यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी महाराज सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर रसायनम। शौनक जी जो 88,000 ऋषियों में वो वृद्ध हैं, विद्वान हैं, उस श्रोता बन करके जो आयु में छोटे हैं, हमारी श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे विद्यमान होकर के 88,000 ऋषियों के बीच में कथा सुना रहे हैं। शौनक जी ऋषियों, शौनक जी वयोवृद्ध होकर के, श्रेष्ठ होकर के, विद्वान होकर के भी श्रोता बन करके बैठे हुए हैं सूत जी के सामने में कथा श्रवण करने के लिए। जीवन में कभी भी किसी से किसी भी चीज का आवश्यकता हो, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उनके सामने में आपको झुकना पड़ेगा। जब तक आप झुकेंगे नहीं, जब तक आपके जीवन में नम्रता नहीं आएगी, तब तक आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगा। आज शौनक जी महाराज वयोवृद्ध होकर के, श्रेष्ठ होकर के, 88,000 ऋषियों में भी श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, और श्रोता बन करके शौनक जी महाराज जो आयु में छोटे हैं, उनके सामने में बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोगों को हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। उस अज्ञान तिमिर को दूर करने के लिए आपके पास में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। वो प्रकाश हम भक्तों के हृदय पटल पे डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। शौनक जी महाराज की बात सुन करके सूत जी महाराज बड़ा प्रसन्न होकर के कहते हैं, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर बात पूछे। इस हृदय के अंदर में जो घोर अंधकार पड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य का उदय हो जाए, फिर भी इस हृदय रूपी अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे। जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा, जब तक आप संत महापुरुषों का कृपा नहीं होगा, तब तक इस हृदय रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। आप गुरु की कृपा हम भक्तों के हृदय पटल पे डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए, मन का जो चिंता है वो दूर हो जाए। श्री सूत जी महाराज नमन करते हुए पूछते हैं, सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे शौनक जी महाराज,
आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। पहले हम गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, उनसे आज्ञा प्राप्त करते हुए आपके अज्ञान तिमिर को नष्ट करने के लिए मैं अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा। सो जी महाराज गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्योंकि इस जीवन में जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और जिसने गुरु नहीं बनाया वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि गुरु जी अपने शिष्य को एक सर्टिफिकेट देते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना। बिना सर्टिफिकेट के आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते, है ना। एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट अगर ना हो तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगा। जब आप एग्जाम लिखोगे नहीं, पास ही नहीं होगे, तो आपको डिवीजन कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगा। उसी प्रकार है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए उनको गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु जी सर्टिफिकेट देते हैं। भगवान पहले पूछते हैं कि आपने गुरु दीक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया, आपके पास में सर्टिफिकेट है। जो व्यक्ति गुरु मंत्र लिया रहता है, गुरु जी सर्टिफिकेट दिए होते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री सद्गुरुदेव, हमारे बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव को किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे गुरुदेव तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात,
को किस बात के चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव को किस बात के चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। 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 हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे गुरुदेव को किस बात की चिंता। जय हो। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने के, न जीने के। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने के, न पीने के, न मरने के, न जीने के। मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है, हमें हर बात की चिंता। हमें स्वामी को रहते हैं, हमें हर बात के चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे गुरुदेव को किस बात की चिंता। जय हो। एक बार दोनों हाथ पर करके तालियों का सेवा करते हुए प्रेम से सभी लोग बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बात की चिंता। किया करते हो दिन रात,
बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन, रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर श्वास में भगवन, रहे हर श्वास में भगवान की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान, हमें हर नाम के चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे गुरु को किस बात के चिंता। जय हो हरि बोल। दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना। दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात के चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमें जब हाथ में जब हाथ तो किस बात के चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे तो किस बात की चिंता। हमारे हैं मेरे गुरुदेव तो किस बात की चिंता। पावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं चिंतामण लोक स्प्रद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, गुरु की कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मन से
बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्र का सार सुनाने जा रहे हैं। संसार के भय को दूर कर दे, ऐसे आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जब कीमती वस्तु देता है ना, तो पहले उसे सावधान कर देता है, भैया इसे संभाल कर लेकर के जाना, ये बहुत अमूल्य चीज है, बहुत ही कीमत का चीज है। अगर संभाल करके नहीं ले जाओगे तो रास्ते में कोई घटना घट सकता है। उसी प्रकार सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि सावधानतया शृणु। सूत जी कहते ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है। क्या चीज का? इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के अंदर में एक डर बैठा हुआ है, भय है। क्या चीज का भय? क्या चीज का डर है? कि मैं कहीं मर ना जाऊं, है ना। मरने का डर इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। मैं मर गया तो ये मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं इतना धन जो एकत्रित करके रखा हूं, उसका क्या होगा? मेरे परिवार को क्या होगा? तो इस संसार में मरना कोई नहीं चाहता है। संसार का काम क्या है? संसरति इति संसार। संसार का काम है सरकना। वो सरकता रहता है, मनुष्य उसे पकड़ना चाहता है लेकिन उसके पकड़ में नहीं आता है, वो खिसक जाता है, वो सरक जाता है। मनुष्य पकड़ते पकड़ते थक जाता है, इस संसार से अपने आप चला जाता है, लेकिन ये संसार पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए कहता है कि संसरतीति संसार। संसार को कभी भी पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर जीवन में पकड़ना ही हो ना, तो हमारे मां की बिहार सरकार के चरणों को पकड़ लीजिए। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय एक बार अगर वो पकड़ में आ गया, फिर से दूसरी बार संसार को पकड़ने के लायक आपको छोड़ेंगे ही नहीं। हमारी बांकी बिहार सरकार कहते हैं, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, अगर एक बार जीवन में किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना तो मैया यशोदा सिखाया ही नहीं। मैया यशोदा ने कही, लाला देख, जीवन में किसी को पकड़ना नहीं, और जिसको एक बार अपना लेना तो दोबारा कभी छोड़ना नहीं। तो यही काम हमारे ठाकुर श्री बांकी बिहारी सरकार करते हैं। तो इस दुनिया में संसार को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए, बिहारी जी को पकड़ लीजिए। इनको पकड़ने से ये संसार स्वतः पकड़ में आ जाता है। जो व्यक्ति संसार को पकड़ के रहता है वो इनके पकड़ में नहीं आते, बहुत दूर चले जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ऋषियों, इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य भय क्रांत है कि मैं कहीं मर न जाऊं।
भागवत में वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि काल ब्याल मुखाग्रास त्रास नरनास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। कीरेन सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, बोलता वही है जो आप उसे सिखाओगे, है ना। आप लोग अपने घर में कभी तोता पाले हैं? तोता को आप जो सिखाओगे वही बोलेगा। कीरेन सुकेन भाषित। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, ऋषियों काल ब्याल मुखाग्रास त्रास नरनास हेतवे। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, वो काल के गाल में फंसा हुआ है। हम लोग इस संसार में जी तो रहे हैं, लेकिन कब मर जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। जिस प्रकार एक सर्प मेढक को पकड़ लेता है, बरसात के समय में देखे होंगे सर्प मेढक को पकड़ करके रखा रहता है। मेढक उस सर्प के मुख में आधा अंदर और आधा बाहर रहता है, और मेढक को यह पता नहीं रहता है कि यह सर्प मुझे कब निगल जाएगा, कब मेरा मृत्यु आ जाएगा। उसी प्रकार हम मनुष्य इस संसार में हैं, काल के गाल में फंसे हुए हैं, आधा अंदर और आधा बाहर। और इस शरीर से कब प्राण अंत हो जाए ये कोई नहीं जानता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत संगीता के द्वारा परीक्षित के सामने में भय मुक्त करने का जैसे ही जिज्ञासा प्रकट हुआ, उसी प्रकार आकाश मार्ग से सभी देवगण अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के सामने में उपस्थित हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही राजा परीक्षित के सामने में देवताओं को देखा, अमृत का कलश लेकर के आया, सुखदेव जी महाराज तुरंत संभल गए, सजग हो गए कि देवता ये अमृत का कलश लेकर के कैसे आया। न तो मैं बुलाया, न राजा परीक्षित बुलाया, बिना बुलाए बिना आवाहन किए हुए इतने बहुमूल्य चीज अमृत, जो समुद्र मंथन करने के बाद 14 रत्न में सबसे श्रेष्ठ अमृत, जिस अमृत को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य और देवता में महाभयानक युद्ध हुआ, और उस अमृत को बिना बुलाए बिना आह्वान किए ये देवता राजा परीक्षित के सामने में रख दिया। क्या कारण हो सकता है? यहां श्रोता भी भगवान की कृपा पात्र हैं और वक्ता भी भगवान की कृपा पात्र हैं। उनको कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? जिनके ऊपर गोविंद का कृपा पहले से ही हो चुका है। सुखदेव बाबा ने कहा, अरे देवताओं, न मैं बुलाया न राजा परीक्षित बुलाया, तुम लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए हो, क्या कारण है? वो अमृत का कलश सुखदेव बाबा को अर्पित किया।
बोले महाराज ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। और बदले में जो कथामृत जो राजा परीक्षित को आप पिलाने जा रहे हैं, वो कथामृत आप मुझे दान दे दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज सजग हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो मैं अवश्य कथा श्रवण कराता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, ठग बन करके आए हो। डांट फटकार करके सुखदेव जी महाराज देवताओं को वहां से अमृत कलश लेकर के भगा दिया। इस अमृत को लेकर के तुम चले जाओ, क्योंकि देवताओं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। जो चालाक और चतुर व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है। पहले सोच समझ करके उस स्थान पे जाता है, यहाँ पे जाने से लाभ होगा या नहीं होगा। जाने के बाद अगर हानि हो जाए तो उस स्थान पे चालाक और चतुर व्यक्ति नहीं जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, जहां पे हानि होता है वहां नहीं जाता, और जहां पे लाभ होता है आंख मूंद करके चला जाता है कि वहां जाने से लाभ होगा। सुखदेव बाबा ने देवताओं को डांट फटकार करके भगा दिया। सभी देवतागण आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि बाबा, मैंने अमृत का कलश लेकर के गया था सुखदेव जी महाराज के पास में, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, पहले ये तो देखो राजा परीक्षित को होता क्या है। 7 दिन का ये सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित का उद्धार होता है या नहीं होता है। राजा परीक्षित को श्राप मिला हुआ था कि आपको 7 दिन में मरना सुनिश्चित है। राजा परीक्षित 88,000 ऋषियों के बीच में आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके और 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव बाबा से कि बाबा, मुझे एक बात बताइए कि 7 दिन में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। श्राप लगा है राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित ने इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबके हित के लिए प्रश्न किया कि मनुष्य का उद्धार 7 दिन में कैसे होगा। ये प्रश्न नहीं किया कि मेरे ऊपर में श्राप लगा हुआ है, मेरा कैसे उद्धार होगा। राजा परीक्षित ने ये कहा कि जीव का कैसे उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन का सत्र, 7 दिन के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा प्रारंभ किया। एक विशेष बात यह भी है कि मनुष्य को 7 दिन में ही मरना सुनिश्चित है ना। 8वां दिन कोई मनुष्य नहीं मरता है। प्रत्येक मनुष्य को मरना है 7 दिन के अंदर ही। कोई रविवार को मरता है, कोई सोमवार को मरता है, कोई शनिवार को मरता है, कोई मंगलवार को मरता है, लेकिन मरता है 7 दिन के अंदर। इसीलिए 7 दिन का ये श्रीमद् भागवत ये सप्ताह श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया राजा परीक्षित को।
जैसे ही कथा प्रारंभ श्री सुखदेव जी महाराज ने किया, 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। और जैसे ही राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद उद्धार हुआ, उद्धार होते ही मात्र ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने के बाद जितने भी ऋषि मुनि महात्मा संत गण थे, राजा परीक्षित को देख करके जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वो 7 दिन में जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तुरंत ब्रह्मा जी ने आकर के एक तराजू के ऊपर उसको तौलने का प्रयास किया। इस कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है कि मेरा यप तप अनुष्ठान श्रेष्ठ है। एक तराजू पे लेकर के ब्रह्मा जी उसको तौलने का जैसे ही प्रारंभ किया, तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे ही रह गया। और ब्रह्मा जी के साधन जब तब ऊपर उठ गया। उसी वक्त संतों ने जोर से घोषणा किया, जय जयकार करने लगा कि इस कलिकाल में अगर श्रेष्ठ हैं तो भागवत जी हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा जयकार सुनने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वहां से प्रस्थान करने के बाद इस कलिकाल में कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत भगवान में ही विराजमान होकर के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक एक अक्षर में गोविंद समाया हुआ है। उन्हीं का गुणगान श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं कि सबसे प्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज, इन चारों ऋषियों ने नारद जी को सुनाकर सप्ताह प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे ही स्थिर नारद जी 7 दिन तक बैठ करके भागवत कथा कैसे सुना, कहां सुना, क्यों सुना, आप कृपा करके मुझे बताइए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताना प्रारंभ किया। एकदा हि विशालायां चत्वार्थो ऋष्यो मला सत्संगार्थं समायात ददृश सुतं नारदं। सनकादिक जी महाराज ने सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि एक समय की बात है, बद्री विशाल भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त अचानक नारद जी का दर्शन प्राप्त किया। जब संत को जीवन में जब संत का दर्शन होता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं।
चारों ऋषि कुमार नारद जी महाराज को देख करके प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके और नारद जी की ओर बढ़ पड़ते हैं कि सनकादिक चारों ऋषि अपने जीवन में हर वक्त हर क्षण सत्संग की इच्छा से ही भ्रमण करते रहते थे। उनका जीवन सत्संग में ही व्यतीत हो गया। कथा मात्रेक जीवनम। एक भाई कथा कहते थे और 3 भाई श्रोता बनकर के कथा सुनते थे। जब नारद जी को दर्शन प्राप्त किया, चारों ऋषि मिल करके नारद जी महाराज के सानिध्य में गया। जाने के बाद नारद जी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। जब संत कोई मिलते हैं ना तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर बैठ करके भगवत चर्चा होगा, कथा कीर्तन होगा, सत्संग होगा। जब सनकादिक जी महाराज जैसे ही नारद जी महाराज के सानिध्य में जाते हैं तो जाते ही मात्र देखते हैं कि कथम ब्रह्मादिन्मुखः क्वचिन चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रस्य गमनं तवः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार लटका हुआ है जिस प्रकार किसी कृपण व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो। आपका मन इतना उदास क्यों है, क्यों लटका हुआ है? जिनके दर्शन मात्र से संसारियों का चिंता दूर हो जाता है। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपका दर्शन पा करके इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनका चिंता दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका मन उदास है, आप चिंता दूर दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? आप कृपा करके मुझे बताइए। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी कृपण व्यक्ति का धन चोरी हो गया हो। कृपण जानते हैं ना, धन रहते हुए भी वो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है, किसी का भला नहीं करता है, कहीं कथा कीर्तन में नहीं जाता है, किसी तीर्थ नहीं जाता है, किसी साधु संत और गुरु को सेवा नहीं करता है। उसे कहता है कृपण। सिर्फ कमाना जानता है और दान पुण्य करना नहीं जानता। धन कमा कमा करके एकत्रित तो कर लिया, लेकिन जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, उसे कृपण कहा जाता है। और उस कृपण व्यक्ति को घर में अगर कहीं चोरी हो गया तो क्या वो जीवित रहेगा? जो व्यक्ति सिर्फ कमाना जानता है और उसका धन कहीं खो गया, कहीं लुट गया, कोई चोरी कर लिया, वो धन के वियोग में ही मर जाता है। नारद जी, आप इतना क्यों चिंतातुर हैं? आपके पास में कौन सी ऐसी धन है जो चोरी हो गया है? आप क्यों उदास हैं? तो संत के पास में तो सिर्फ एक ही धन है जो कोई व्यक्ति चोरी करने वाला नहीं है, न लेने वाला है। तो आप उदास क्यों है? संत के पास में एक ही धन है। वो कौन सा धन है? भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, कथा कीर्तन, सत्संग। जो व्यक्ति कोई न ले सकता है न चोरी कर सकता है। हमारे श्रद्धाम वृंदावन में जितने भी संत महापुरुष हैं,
इस संसार में जितने भी संत हैं उनके पास एक धन है। कौन सा धन? भगवान का नाम का धन। राधा 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 वाली राधा बरसाने वाली राधा सबकी प्यारा सबकी प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा सबकी प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा 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 दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का सेवा करते हुए प्रेम से गाइए वृंदावन बिहारी राधा 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 राधारानी सरकार की जय। सनकादिक जी महाराज ने कहा, नारद जी और भक्तों के पास में तो एक ही धन है, भगवान का नाम का धन, जो कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता है। संत महापुरुष लिखते हैं, श्री राम को नाम हृदय में धरो, न सरे न गले न होत पुराना, दिन दिन बढ़े बढ़े रे बढ़े
घटे ना कबहू नहीं आग लगे नहीं चोर ले जाना। ले जावा। क्या कहते हैं? श्री राम को नाम हृदय में धरो, न सरे न गले न होत पुराना, दिन दिन बढ़े घटे न कबहू, नहीं आग लगे न चोर ले जाना। भगवान का नाम आपने जीवन में एक बार ले लिया, ना घटेगा ना सरेगा ना गलेगा, ना कोई चोर ले जाएगा, ना कोई लुटेरा लूट सकता है। समझ लीजिए आपने भगवान का नाम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स कर दिया। और एक बार बैंक में पैसा फिक्स करने के बाद वो घटता है क्या? नहीं घटता है ना, वो दिन दिन बढ़ता रहता है। आज ने आप फिक्स किया, 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद आप निकालोगे तो आपका वो पैसा सुध लगा करके बढ़ा करके देगा, वो घटेगा कभी नहीं। उसी प्रकार ये भगवान का नाम है। मनुष्य जीवन में एक बार अगर भगवान का नाम ले लेता है ना, इस जीवन का ये नाम फिक्स डिपॉजिट हो गया है, फिक्स हो गया है। वो दिन रात बढ़ता जाएगा, घटेगा कभी नहीं। सनकादिक जी महाराज ने कहा नारद जी से, नारद जी आप तो भगवान के परम भक्त हैं और दिन रात भगवान का नाम का स्मरण करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, फिर भी आपका मन उदास क्यों है? आपका मन इतना चिंतित क्यों है? आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी महाराज ने चारों भाइयों को प्रणाम करते हुए अपना समस्या, अपना दुख सामने में रख दिया और रखते ही मात्र आनंद मग्न होकर के और कहने लगा, हे सनकादिक जी महाराज, इस संसार में मैंने सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने सनकादिक जी से कहा, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं मादेषु तीर्थेषु भ्रमणा इतास्तः। हे सनकादिक जी महाराज, जब समस्त भूमंडल में मैंने चित्त को शांति नहीं मिला तो मैंने पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी तीर्थ, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु मंदनम, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, मन विघ्न हो गया। अचानक मन में स्मरण आया कि चलो तीर्थ में मन को शांति नहीं मिली तो संत महापुरुष के पास में जाने से कहीं मन को शांति मिल जाए। सनकादिक जी महाराज, जैसे ही मैंने संतों को आश्रम में जा करके देखा तो पाखंड निरस्त संता, आज तो
संत के भेष में भी पाखंड वृत्ति अपना लिए हैं। मैंने जाकर के भी संतों के बीच में गया तो जाकर के भी मन शांत नहीं हुआ। नारद जी ने कहा सनकादिक जी महाराज से, मैंने जब तीर्थ भ्रमण करने के बाद संतों को आश्रम में गया तो लिखा हुआ था आश्रम में, ये मौनी बाबा का आश्रम है। नारद जी ने कहा जैसे मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो महाराज उस आश्रम के अंदर में इतना शोरगुल कि मेरा मन स्थिर ही नहीं रहा। वहां से मैं निकल पड़ा, दूसरे आश्रम में गया तो लिखा हुआ था वैरागी आश्रम, ब्रह्मचारी का आश्रम। ब्रह्मचारी का आश्रम में जैसे ही महाराज मैंने प्रवेश किया तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां गूंज रहा था। आश्रम के गेट पे लिखा है ब्रह्मचारी का आश्रम, और अंदर मैंने गया तो उनके आश्रम में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां कर रहे हैं। मन असंतुष्ट हो गया। एक जगह लिखा हुआ था बैरागी आश्रम। उस आश्रम में गए महाराज तो अरबों खरबों का संपत्ति, हजारों शिष्य आगे पीछे घूम रहे हैं। पहले के जमाने में जो संत बैरागी होते थे तो सिर्फ 2 अंगुल का लंगोट धारण करके और जंगल में वास करते थे। उनके पास में हजारों सैकड़ों शिष्यगण आते रहते थे, जाते रहते तो उनका सेवा में लगे रहते थे। लेकिन आजकल अगर 2 अंगुल का लंगोट पहन करके किसी गांव में अगर संत महापुरुष चले जाएं तो उनका सत्कार होगा या अनादर होगा। और वही संत अगर कोई वीआईपी गाड़ी में बैठ करके अगर जाएं, 10-20 शिष्य को लेकर के जाएं, हजारों चेला को लेकर के जाएं, किसी भी गांव में जाएंगे तो देखिए उनका आदर सत्कार कितना होता है। नारद जी का मन असंतुष्ट हो गया। नारद जी महाराज वहां से लौट करके आए, मन में विचार करने लगे। संतों के बीच में जाने के बाद मन असंतुष्ट हो गया। अब चलो गृहस्थ के घर में जाकर के देखते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम धर्म गृहस्थ को ही माना गया है। नारद जी महाराज तीर्थों में भ्रमण करते हुए संत महात्माओं से मिलने के बाद गृहस्थ के यहाँ प्रवेश किया। नारद जी महाराज गृहस्थ के यहाँ जैसे ही प्रवेश किया तो नारद जी महाराज ने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे शैला कुबुद्धि दायक कन्या विकृणो लोभाद दंपति नाम च कंकलम। नारद जी महाराज ने सनकादिक जी महाराज से कहा कि मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक होती है, जब तक माता पिता अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास में रखी रहती है तब तक, है ना? बात सत्य है कि नहीं है? माता पिता जब तक तिजोरी की चाबी, अपना खजाना, अपना धन संपत्ति जब तक अपने पास में रखी रहती है तब तक बेटा भी आदर सम्मान सेवा करता है और बहू भी करती है ना?
जो बहू चालाक और चतुर होती है ना, वो घर में आते ही मात्र अपने सास ससुर अपने माता पिता को इतना सेवा करती हैं, इतना सेवा करती हैं कि सेवा करने के बाद अपने सास ससुर अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेती है। और प्रसन्न करने के बाद क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब इस जीवन में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो अपना सर्वस्व उसे दे देते हैं, है कि नहीं? पिता बेटा को दे देते हैं, सास ससुर अपने बहू को, अपने बेटा को धन संपत्ति दे देते हैं। क्यों? ये लायक है, ये घर परिवार को चलाने योग्य हो गया है। सास कहती है मेरी बहू जो है ना बहुत सरल स्वभाव की है, बहुत अच्छी है, बहुत सेवा पूजा करती है। जब बीमार पड़ जाती है ना तो उनका सेवा भी करती है। सेवा करते करते जब सास प्रसन्न हो जाती है, मन में विचार करती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरे बहू घर चलाने योग्य हो गई है, अपनी तिजोरी की चाबी बहू को सौंप देती है। और जैसे ही तिजोरी की चाबी सौंपती है, उसी वक्त से उनका सेवा प्रारंभ जो हो रहा था वो बंद हो जाता है। नई नवेली जब बहू घर में आती है ना, तो हर वक्त सास ससुर को चाय पानी नाश्ता समय समय पे खाना पीना सेवा होता रहता है। और जिस दिन सास ससुर बहू रानी को चाबी को सौंपती है, उस दिन से ही मन में विचार करने लगती है अब तो घर की मालकिनी तो हम स्वतः बन गई हूं, अब तो सास ससुर का ही सेवा मुझे करना चाहिए। और किसी न किसी बहाना कर कर के घर में बैठी रहती है और अपने सास से सेवा करवाना प्रारंभ कर देती है। घर में किसी भी शुभ आयोजन जब होता है ना, तो अपने सास ससुर से एक बार भी नहीं पूछेगी, अपने मायके से अपने भाई को बुला लाएगी और उनसे परामर्श लेकर के और किसी भी कार्य को प्रारंभ करेगी। नारद जी महाराज को इस दृश्य को देख करके मन असंतुष्ट हो गया। तरुणी प्रभुता गेहि शैला को बुद्धिदायक, कन्या विक्रनो लोभाद दंपति नाम चतुंकला। आजकल घर गृहस्थ में विवाह नहीं होता है, लड़का लड़की को बेचा जाता है ना? आजकल लड़का लड़की को बेचा जाता है। नारद जी महाराज ने मन में देख करके उनको असंतुष्ट हो गया कि घर में बड़े बुजुर्ग को कोई पूछ नहीं है। बड़े बुजुर्ग होने के बाद घर से खटिया उठा करके दरवाजा पे लगा दिया जाता है। एक गिलास जल के लिए सास ससुर आवाज लगाती रहती है, लेकिन एक गिलास जल भी नहीं मिलता। नारद जी महाराज ने देख करके मन में विचार करने लगे कि गृहस्थियों को देख करके मन असंतुष्ट हो गया, यहां भी रहने योग्य स्थान नहीं है। नारद जी महाराज वहां से विचार करने लगे कि अब भगवान के श्री धाम वृंदावन जाया जाए। वहीं पे यमुना पुलिन में स्नान करके और भगवान का चिंतन सत्संग करेंगे। नारद जी महाराज वहां से
यमुना जी के किनारे यमुना में स्नान करके संध्या बंधन आदि करके भजन करके जब वहां से जाने की प्रारंभ कर रहे थे, उसी वक्त यमुना किनारे में बहुत सारे देवियां एकत्रित बैठ करके आपस में वार्तालाप कर रही थी। नारद जी का दृष्टि जैसे ही पड़ा, नारद जी मन में विचार करने लगे, यहाँ जो माता जी बैठी हुई है ना, वो भगवत इच्छा से बैठी होगी। हम संतों का कर्तव्य है कि भगवत दर्शन का मार्ग इन्हें अवश्य बतलाना चाहिए। इनका दुख का क्या कारण है उनका समझना चाहिए। नारद जी जाने लगे, फिर भी मन में विचार करने लगे, ये देवियों के बीच में ये बाबा बैरागी का क्या काम है। अगर माताएं कभी अगर बोल बैठी कि आप साधु महात्मा बैरागी हो करके इस माताओं के बीच में आप क्या करने के लिए आए हो, तो मैं जवाब क्या दूंगा। नारद जी महाराज लौट गए। लौट करके जब आ रहे थे तो अचानक दृष्टि उस देवियों के बीच में बैठी हुई थी भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने जैसे ही नारद जी महाराज को देखा जाते हुए, तो नारद जी महाराज को देख करके भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती है और जोर से आवाज लगाने लगती है, भो भो साधु छनन्तिष्ठः मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। अरे महाराज, आप कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? एक मिनट तो हमारे बात तो सुनते जाइए। नारद जी महाराज लौट करके आते हैं। नारद जी महाराज ने पूछा, देवियों आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आपके आसपास में जो देवियाएं बैठी हुई है ये कौन है, इनका भी आप परिचय दीजिए। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद जी महाराज, कि मैं इस संसार में सभी जगह मान्य सामान्य पाया, कहीं कहीं तो अपमान भी देखना पड़ा। मैं जब वृद्धा थी तो मेरा बेटा ज्ञान और वैराग नवयौवन था। बहुत जगह मेरा सम्मान भी हुआ, बहुत जगह अपमान भी हुआ। मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के अति प्रसन्न रहती थी। जैसे ही मैंने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश की, प्रवेश करते ही मात्र महाराज मैं तो नवयुवती हो गई। जो मैं वृद्धा थी मैं तो नवयुवती हो गई, और जो नवयौवन प्राप्त किया हुआ था मेरा बेटा ज्ञान वैराग, वो जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया। हे नारद जी महाराज, अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज को भक्ति महारानी अपना परिचय देती है। अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामैन काल योगेन जर्जरौ। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद जी, मैं तो भक्ति हूँ, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हुई हूँ। मेरे गोद में जो अचेत अवस्था में, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है ना, ये मेरा बेटा है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरा का नाम है वैराग्य।
हे नारद जी महाराज, अगर यही स्थिति परिस्थिति बनी रही तो मैं वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र चली जाऊंगी। कहां? इदम स्थान परित्याजः विदेशे गम्यते मया। हे नारद जी महाराज, मैं विदेश चली जाऊंगी अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के। नारद जी महाराज ने कहा, ना भक्ति महारानी, आप वृंदावन में ही वास कीजिए। आपका पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मैं अभी स्वच्छ कर देता हूं। ज्ञान और वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए नारद जी महाराज ने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया। एक बार नहीं, गीता पाठ मोहर मोहर अनेकों बार गीता का पाठ सुनाया। कुछ क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य चेतना शक्ति में आया, लेकिन मूर्छित होकर के फिर से गिर गया। नारद जी महाराज घबराने लगे कि अब ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ कैसे किया जाएगा। इस सारो दुख को लेकर के नारद जी महाराज सनकादिक जी महाराज से सारे घटना को बताना प्रारंभ किया। अब वहां से नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी से कहा कि मां, आप एक उपाय कीजिए। आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके आप अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा करके उनका स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुख गमिष्यति। मां, आप सिर्फ भगवान का चिंतन कीजिए, ज्ञान वैराग को मैं अब स्वच्छ कर दूंगा। अब नारद जी महाराज को सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के गोविंद भगवान के चरणों में मन को लगा करके और एकत्रित होकर के भगवान का चिंतन करने लगती है। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग को स्वच्छ करने के लिए सनकादिक जी महाराज के सानिध्य में उपस्थित हो जाते हैं। एक विशेष बात है, भगवान के चरण चिंतन स्मरण करने से, उनका भजन करने से भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए दो सरल मार्ग है। कौन कौन? एक है चरण और दूसरा है शरण। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया संसार में जितने भी भक्त है ना, वो मेरे शरण में आना चाहता है। हम लोग इस दिल्ली में जितने भी भक्त हैं, सब अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके बिहारी जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। फरीदाबाद में भी बहुत सारे हमारे गुरुजी के शिष्य हैं जो जाते हैं श्रद्धाम वृंदावन। तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि मेरे चरण में आओगे तो ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे, क्योंकि चरण में आना तो दुनिया संसार सभी लोग चाहता है। भगवान अपने चरणों में इस संसार में जितने भी भक्त हैं उनको नहीं रख सकते। बिहारी जी का मंदिर कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, और इस संसार के जितने भी भक्त हैं सभी जाकर के बिहारी जी से कहें कि बिहारी जी आप अपने चरण में मुझे रख लीजिए। तो ये संभव है? नहीं संभव है ना। तो बिहारी जी कहते हैं ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हें अपने चरण में रख लूं, लेकिन एक उपाय है।
चरण में तो नहीं रख सकता, लेकिन शरण में रख सकता हूं। क्या आप लोग अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, बाल बच्चे को बिहारी जी को चरण में रह सकते हैं? बिहारी जी को दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई 2 घंटा के लिए जाते, कोई 4 घंटा के लिए जाते, कोई 2 दिन के लिए जाते, कोई 10 दिन के लिए जाते, कोई महीना दिन के लिए जाते हैं और दर्शन करके पुनः लौट करके अपने घर ही आ जाते हैं, है ना? तो चरण में रहना संभव नहीं है, लेकिन उनके शरण में रह करके उनका चिंतन 24 घंटा आप कर सकते हैं। अपने घर में रह करके, उनके शरण में रह करके कोसों दूर, मीलियों दूर अपने घर में रह करके उनका भजन कर सकते हैं, उनका सत्संग कर सकते हैं। तो बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए, चिंतन कीजिए, हे बिहारी जी, अगर आप अपने चरण में नहीं रह सकते हैं, अगर ये संभव नहीं है, तो आप अपने शरण में मुझे रख लीजिए। मैं कहीं भी रहूं, घर में रहूं, परिवार में रहूं, आपसे दूर रहूं, लेकिन इस जीवन में आपका चिंतन निरंतर होता रहे, आपकी कृपा दिन रात बरसता रहे, ये कृपा कर दीजिए। तो भक्त बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, क्या आप लोग बिहारी जी के चरण में रहना चाहते हैं या शरण में रहना चाहते हैं? शरण में रहना चाहते हैं ना? एक बार प्रेम से बोले रही माँ की बिहारी सरकार की जय। तो प्रेम से सभी लोग मेरे साथ में गाइए और कहिए, शरण रख लेना बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, शरण रख लेना बांके 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 बिहारी। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। हरि बोल। शरण रख लेना बांके बिहारी, शरण रख लेना बांके बिहारी, शरण रख लेना बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, शरण रख लेना बांके बिहारी, शरण रख लेना बांके बिहारी। हरि बोल। कुछ लोग अपने
दौलत पे नाज करते हैं, कुछ लोग अपने शोहरत पे नाज करते हैं। कुछ लोग अपनी दौलत पे नाज करते हैं, कुछ लोग अपने शोहरत पे नाज करते हैं। जिसको बांके बिहारी मिल जाते हैं, वो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। रख लेना बाके बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। शरण रख लेना बाके बिहारी, शरण बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी, मुझे रख लेना बाके बिहारी। कह रहे हैं, जो भक्त अपने जीवन को बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता। वो भक्त बिहारी जी से कभी कुछ नहीं मांगते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। भक्त कहते हैं बिहारी जी से कि बिहारी जी, मैं आपसे क्या कहूंगा, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। भक्त कहते हैं बिहारी जी से, हम क्या सुनाए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। मैं क्या सुनाए तुमको, तुमको सब खबर है। हम क्या सुनाए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। मैं क्या सुनाए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी मेरी तरफ नजर है। हे बिहारी जी, हम क्या सुनाएं आपको, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आपको सब खबर रहता है। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, आप इतना कृपाएं बनाए रखना कि हर अवस्था हर हाल में आपके ऊपर ही मेरा दृष्टि बना रहे। इसलिए कह रहे हैं बिहारी जी, हम क्या सुनाए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। मैं क्या सुनाए तुमको, तुमको सब खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है, वो किस्मत है हमारी। शरण रख लेना शरण रख लेना बाके बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी। शरण रख लेना बाके बिहारी। हे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। रख लेना बाके बिहारी, शरण रख लेना बाके बिहारी। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्री राधे, राधे राधे हो। रोकर कटे या हंस कर कटे, कटते हैं जिंदगानी। रोकर कटे या हंस कर कटे, कटते हैं
जिंदगानी। कह रहे हैं बिहारी जी, चाहे रो करके ये जिंदगी कट जाए या हंसते हुए जिंदगी कट जाए, ये तो जिंदगी तुम हम दे या खुशी दे, ये तेरी है मेहरबानी। तब ये खुशी दे तेरी मेहरबानी। तू हम दे खुशी दे तेरी मेहरबानी। तू गम दे खुशी दे तेरी मेहरबानी। हर गम भुला दे, भुला दे जब से छवि निहारे। शरण रख लेना बाके बिहारी। मोरे रख लेना बाके बिहारी। शरण रख लेना बाके बिहारी। शरण रख लेना बाके बिहारी। हे बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। शरण रख लेना बाके 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 बिहारी। बाके बिहारी मेरे 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 बाके बिहारी। शरण रख लेना 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 बाके बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से भक्ति महारानी अपने मन को गोविंद भगवान के चरणों में लगा करके और भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। भक्ति महारानी बिहारी जी को चरणों में मन को लगा करके उनका स्मरण करना प्रारंभ किया। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए सारे प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य स्वच्छ नहीं हुआ। सनकादिक जी महाराज से नारद जी महाराज ने कहा, हे सनकादिक जी महाराज, मैंने ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वच्छ नहीं हुआ। आप कृपा करके मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। जब चिंता में नारद जी महाराज थे तो आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, लाभ अवश्य मिलेगा। नारद जी ने सनकादिक जी महाराज से कहा कि महाराज ये सत्कर्म क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा कि नारद, सत्कर्म यही है, ज्ञान वैराग्य को अगर स्वच्छ करना चाहते हो ना तो एक काम करो, श्रीमद्भागवतः लापः सप्ताह वाचनम कुरु। नारद, ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ करना चाहते हो ना तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। नारद जी ने कहा है, सनकादिक जी महाराज, मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य को स्वच्छ नहीं हुआ। ये भागवत कथा सुनाने से स्वच्छ हो जाएगा क्या? इसका क्या गारंटी है? सनकादिक जी महाराज ने कहा, नारद, मैं गारंटी देता हूं
मैं प्रमाण भी देता हूं। अगर तुमने ये सप्ताह प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना प्रारंभ करोगे तो ज्ञान मार्ग अवश्य स्वच्छ हो जाएगा। अब नारद जी महाराज ने मन में विचार करने लगे कि महाराज अब वक्ता को कहाँ ढूंढने के लिए जाएं? आप ही वक्ता बन जाइए और मैं श्रोता बन जाता हूं। आप ही मुझे कथा सुनाइए। अब सनकादिक जी महाराज को लेकर के नारद जी महाराज हरिद्वार के पावन भूमि गंगा जी के किनारे नव कोमल बालू में एकत्रित होकर के और सुंदर व्यास पीठ बना करके सनकादिक जी महाराज को वक्ता बना करके नारद जी महाराज श्रोता बन करके और 7 दिन का कथा प्रारंभ कर दिया। सनकादिक जी महाराज कथा सुना रहे हैं, नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं। उसी बीच में अचानक भक्ति महारानी अपने पुत्र गान और वैराग को लेकर के उपस्थित हो जाती है। कीर्तन का आवाज नारद जी ने भी सुना, सनकादिक जी महाराज ने सुना, ऋषि मुनि महात्मा सभी ने सुना, लेकिन भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग को किसी ने नहीं देखा। सनकादिक जी महाराज समझ गए कि भक्ति महारानी कथा के बीच में आ चुकी है। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज से कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, जो ज्ञान वैराग और भक्ति के सहित आप इस कथा में बुला करके उनका उद्धार किया। नारद जी महाराज ने कहा सनकादिक जी महाराज के महाराज आपका इस कथा को सुनकर के मैं अति प्रसन्न हूं। जब तक प्रभु का कृपा नहीं होता है तब तक आप संत महापुरुष का मिलन नहीं होता है। जब तक महापुरुष और संतों का मिलन नहीं होगा तब तक भगवान का कृपा नहीं होगा। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। आवत अवसर ते कठिनाई, राम कृपा बिन न जाए। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। आवत अवसर ते कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए।
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब संतों के बीच में जब संत आते हैं ना, तब जाकर के विवेक की जागृता होता है, और भगवान का जब कृपा होता है ना, ये सब शुभ घड़ी एक ही बार, एक ही स्थान, एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाता है। आवत यही सर, यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि संत महात्मा, सनकादिक जी महाराज, नारद जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आज उपस्थित हैं। इसलिए कहा गया आवत अहीसर अति कठिनाई। ये शुभ घड़ी, ये शुभ समय, ये शुभ मुहूर्त जीवन में बार बार नहीं मिलता है। राम कृपा बिन आव न जाई। जब तक प्रभु का कृपा नहीं होता है, तब तक ये शुभ घड़ी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को सुनाया। सुनाने के बाद नारद जी महाराज, सनकादिक जी महाराज ने कहा कि हे नारद जी महाराज, अब हरिद्वार के पावन भूमि में सनकादिक जी महाराज कथा कह रहे हैं और नारद जी महाराज श्रोता बन करके कथा सुन रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही ऋषि मुनि महात्माओं को पता चला कि सनकादिक जी महाराज हरिद्वार के पावन भूमि गंगा नदी के तट पे नवकोमल बालू पे विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत संगीता सुनाने जा रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा सदगृहस्थ जितने भी थे सब सुनते ही मात्र दौरे दौरे सब उपस्थित हो गए हैं। सनकादिक जी महाराज कह रहे हैं नारद जी महाराज से, यहाँ पे कौन कौन आए? भृगु वशिष्ठ चमनस्य गौतमो, मेधातिथि देवल देव रातौ, रामस्त गादि सुतश्च सकलौ, मार्कंड पुत्र दा पिपलादः, योगेश्वरो व्यास पराशरौ च, छाया सुकौ जंजलि मुखः। हे नारद जी महाराज, यहाँ पे भृगु वशिष्ठ चौमन गौतम सभी ऋषि मुनि योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुख सुखदेव जी महाराज ऋषि मुनि सब उपस्थित हो गए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। और 7 दिन का सत्र प्रारंभ हुआ। भक्ति महारानी का उद्धार हुआ। नारद जी ने पूछा, हे सनकादिक जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या ज्ञान वैराग्य का ही उद्धार हो सकता है या और किसी का भी उद्धार हो सकता है? तुरंत नारद जी महाराज, सनकादिक जी महाराज ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद, ये श्रीमद् भागवत की कथा है, अगर जो व्यक्ति जीते जी संभव हो ये श्रीमद् भागवत कथा सुन लेता है तो भागवत भगवान उनको उद्धार कर देते हैं। अगर जीते जी संभव ना हो तो मरने के बाद भी इस कथा को जो सुनता है उनको भागवत भगवान उद्धार कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादिक जी महाराज ने कहा, नारद जी इतना ही नहीं, ये मानवा पाप कृतेषु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग, क्रोधाग्नि कुटलाश्च कामनी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, जो व्यक्ति जीवन में कभी भी पुण्य ना किया हो, पाप के अतिरिक्त कभी जीवन में पुण्य ना किया हो, जीवन भर वो पाप किया हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, कामी हो, कुटली हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भी दुराग्रह पूर्वक
आकर के कथा में बैठ जाता है, कथा सुन लेता है, तो भागवत भगवान उनको भी उद्धार कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा कभी हुआ है? तुरंत सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद, मैं इसका प्रमाण देता हूं। जीते जी संभव नहीं हो तो मरने के बाद भी कथा सुनने के बाद उद्धार हो जाता है। तुरंत नारद जी ने प्रश्न किया और प्रश्न करते ही मात्र सनकादिक जी महाराज ने कहा, अत्र ते करिष्यामि यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषि, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता ही है और पापियों का भी उद्धार होता है। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि नारद, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बड़े पढ़े लिखे हुए ज्ञानी थे, भजनानंदी भी थे, सरल स्वभाव के थे, विद्वान थे, ठीक, बड़ा प्रेम रहता था, सुखमय जीवन व्यतीत पंडित आत्मजीव जी महाराज करते थे। लेकिन एक कारण था, जो दुख था कि जीवन में किसी प्रकार से एक संतान का जन्म था। संतान को लेकर के दोनों दाम्पत्य दुखी रहते थे। एक दिन पंडित आत्मदेव जी महाराज दुख को लेकर के और जंगल में मरने के लिए चले गए। महात्मा का असीम कृपा हुआ। महात्माओं ने जाकर के देखा। महात्मा ने कहा, पंडित आत्मदेव जी, आप क्यों रो रहे हैं जंगल में? भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपको मैं भजन का मार्ग का रास्ता बता देता हूं। आप इस मार्ग से चलिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पंडित आत्मदेव जी महाराज को बात को सुन करके महात्मा जी चिंता में पड़ गए। पंडित आत्मदेव जी ने कहा महात्मा से कि महाराज, मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं। महात्माओं ने कहा, तब किसके लिए रो रहे हो? मैं अपने दुख के कारण, अपने दुख से रो रहा हूं। क्यों? मेरे घर में धन संपत्ति है, सुंदर पत्नी भी है, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक संतान के दुख के कारण मैं जंगल में मरने के लिए आया हूं। महात्माओं ने कहा आत्मदेव जी महाराज से कि महाराज, आपने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा। राजा सगर का 60,000 पुत्र था, एक भी पुत्र से उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा अंग का एक बेटा था, उसको भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो नास्तिक निकल गया। जिस पुत्र के वियोग में उसे मरना पड़ा। ये बेटा बेटी के चक्कर को छोड़ करके आप भगवान का चिंतन कीजिए, आप भगवान का स्मरण कीजिए, ताकि आपका कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये तो कोई दिव्य महात्मा। अगर इनके सामने में
अपना दुख व्यक्त करूं तो हो सकता है फलस्वरूप कुछ प्राप्त हो जाए। तो गर्भवती हो जाओगी और तुम्हारे गर्भ से एक संतान का जन्म होगा। लेकिन पत्नी जो थी वो करक स्वभाव वाली थी, तर्क वितर्क करने वाली थी। मन में विचार करने लगी, इस फल को मैं खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी। और मैंने सुनी कि गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती है, ज्यादा भोजन नहीं कर सकती है। कहीं गांव में अगर आग लग गया तो मैं तो इसी में झुलस करके मर जाऊंगी। और ज्यादा खाना पीना नहीं खाऊंगी तो मैं तो पतली दुबती हो जाऊंगी, मैं भाग भी नहीं सकती। तर्क वितर्क करने लगी और फल को नहीं खाई। फल को अपने घर में जाकर के रख देती है। पंडित जी शाम को घर लौट करके आए धुंधली देवी से। पंडित जी ने पूछा, फल खा ली हो? बोले हाँ महाराज, आप तो जिस वक्त फल दिए उसी वक्त आप गए और मैं फल खा ली। झूठ बोल दी। चिंता में पड़ गई। समय आने के बाद धुंधली देवी फल नहीं खाई। जो फल महात्मा का दिया हुआ फल था वो फल गौ माता को खिला देती है। और कुछ दिन बीतने के बाद धुंधली देवी का बहन मिलने के लिए आई। बोले बहन क्यों चिंता में पड़ी हो? मैं गर्भवती हूं, तुमको संतान ही चाहिए ना, मैं अपना संतान तुझे दे दूंगी। बदले में कुछ धन मुझे तुम दे देना, मैं अपने पति का मुख बंद कर दूंगा। ऐसे ही हुआ। समय बीतता गया। धुंधली देवी अपने पति आत्मदेव जी महाराज को झूठ बोल बोल करके सांत्वना दिलाते चले गए। समय बीतता गया। 9 महीने के बाद धुंधली देवी के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ। रात्रि में बहन के गर्भ से संतान को जन्म हुआ। उस बालक को लेकर के रात्रि में ही धुंधली देवी को सौंप दिया। प्रातः काल में सुबह उठते ही गोदी में लेकर के पंडित आत्मदेव जी महाराज को गोदी में जाकर के रख दिया। पंडित जी महाराज देख करके अपने पुत्र को पा करके धन्य हो गए, गदगद हो गए, जय जयकार करने लगे। ठीक 3 महीने बीतने के बाद धुंधली देवी जो महात्मा का दिया हुआ फल था वो फल गौ माता को खिला दी थी। खिलाने के बाद 3 महीने के बाद गौ माता के गर्भ से एक मनुष्य का बालक का जन्म हुआ। देखने में बड़ा सुंदर लग रहे थे। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, कान जो था वो गौ के समान था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभावम। गौ माता के गर्भ से मनुष्य का बालक जैसे ही जन्म लिया, गांव वाले को जैसे ही पता चला, भीड़ उमड़ गया देखने के लिए। हजारों सैकड़ों लोग आकर के दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सभी ने आशीर्वाद दिया और कहने लगा कि भगवान ने जब दिया तो छप्पर फाड़ करके दिया। कहाँ एक बेटा के लिए पंडित जी तरस रहे थे, आज भगवान कृपा ऐसा हुआ कि 2 संतान का घर में जन्म हो गया। दोनों संतान को लेकर के पंडित जी महाराज जन्म उत्सव मनाया, नाम संस्कार आदि करवाया। करवाने के बाद एक जो अपना बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा और जो गौ माता के गर्भ से जो संतान का जन्म हुआ था उनका नाम गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय।
दोनों बालक का विद्यालय में एडमिशन करवाया। गोकर्ण जी महाराज पढ़ करके आचार्य बन गए। धुंधकारी कभी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गया। धुंधकारी चोरी करने लगा। छोटे छोटे बालकों के साथ में खेल करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। नाना प्रकार के जितने भी दुष्कर्म था सबको अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। दुष्कर्म चला गया धुंधकारी के पास, सत्कर्म आ गया गोकर्ण जी महाराज के पास। दोनों बालक बड़ा हुआ। घर का सारा धन बेच करके धुंधकारी खा गया। दुख को लेकर के आत्मदेव जी महाराज रो रहे थे। अपने घर में बैठे बैठे गोकर्ण जी में आकर के पिताजी को समझाया, पिताजी इससे पहले भी आप रो रहे थे, जिस समय में घर में कोई संतान नहीं था, आज आप फिर रो रहे हैं कि ऐसा संतान भगवान ने क्यों दिया। मनुष्य को दोनों समय में रोना पड़ता है। संतान है फिर भी रोता है, संतान नहीं है तब भी रोता है। मनुष्य सुख में भी रोता है और दुख में भी रोता है, लेकिन सुख का आंसू अलग होता है और दुख का आंसू अलग होता है। सुख का आंसू ठंडा होता है और दुख का आंसू गर्म होता है। सुख का आंसू बगल से निकलता है और दुख का आंसू सीधे आंख से टपकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज पिताजी को समझाया। पिताजी को समझा करके गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप रोना बंद कर दीजिए और बेटा को मोह को त्याग करके अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगा लीजिए। आप भागवत के 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज भागवत का पाठ प्रारंभ करके और भगवत धाम को प्रस्थान किए। समय बीतता गया। बीतने के बाद एक दिन धुंधकारी अपने मां के पास में जाकर के मार पीट करके तिजोरी का चाबी जबरदस्ती छीन लेता है। घर का सारा संपत्ति मार्केट में बेच देता है। दुख के कारण धुंधली अपने आप को रोक नहीं पाती है। रात्रि में कुआं में गिर करके अपने प्राण को अंत कर देती है। पिताजी चले गए भगवत धाम को। माता जी कुआं में गिर करके अपने प्राण को त्याग देती है। घर में बच गए कौन? एक गोकर्ण जी महाराज। जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो अज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जो जीवन में कभी सत्संग नहीं किया रहता है, वो व्यक्ति ऐसा काम करता है जो आत्महत्या करता है। अगर जीवन में कभी भी ऐसा समय अगर आ जाए तो भूल से भी आत्महत्या नहीं कीजिएगा। घर रहने योग ना हो, बेटा बेटी से ना बन रहा है, तो आप उस घर को त्याग दीजिए, उस जगह को त्याग दीजिए, उस स्थान को त्याग दीजिए, बेटा को त्याग दीजिए। चले जाइए वृंदावन अयोध्या किसी तीर्थ में जाकर के और भगवत धाम को आप स्वीकार कीजिए। भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। आत्महत्या करने वाले कभी भी सुख चैन से नहीं रहता है। उसको जीवन पर्यंत भटकना पड़ता है। जितना दुख घर में रह करके नहीं भोगना पड़ता है, उतना दुख मरने के बाद उसे भोगना पड़ता है। मनुष्य को दुख होता है, कोई रोग होता है, कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास में जाकर इलाज करता है, स्वच्छ हो जाता है।
दुख होता है तो उसको सुख भी मिलता है, लेकिन जो आत्महत्या कर लेता है उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार करने लगे कि अब तो मेरा ही नंबर आने वाला है। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई से परामर्श लेकर के और कहा कि धुंधकारी भाई, अब मेरा मन घर में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। धुंधकारी तो चाह ही रहा था कि गोकर्ण भाई कब घर छोड़कर निकल जाए, मैं आजाद हो जाऊं। दुष्ट व्यक्ति चाहता है कि घर में कोई ना रहे, मैं अकेला ही रहूं और जो मन में आए सो करता रहूं। जब कोई कहने वाला नहीं होता है ना, तो वो बालक उदंड हो जाता है, वो शैतान, वो बदमाश हो जाता है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज चले गए। धुंधकारी उदंड हो गया, घर में कुछ था नहीं, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, बहुत सारा धन इकट्ठा करके ला करके जीवन यापन करने लगा। जब घर में कोई कहने वाला नहीं था तो 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया और उसके साथ में जीवन यापन करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन लेकर के आया, 5 वेश्याओं को सौंप दिया। 5 वेश्या ने मन में विचार करने लगी कि किसी न किसी दिन धुंधकारी पकड़ा जाएगा और इसके साथ में हम लोग भी मारी जाऊंगी। इसलिए मन में विचार करके और धुंधकारी को ही क्यों ना मार दे। 5 वेश्या मिलकर के धुंधकारी रात्रि में सो रहा था, गले में फंदा लगा करके और धुंधकारी को मार दिया। आपस में धन बंटवारा करके अपने अपने घर को चली गई। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि में जन्म लिया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज ने गाया में पिंडदान किया। पिंडदान करके जब घर लौट करके आए, रात्रि में सो रहे थे, तो वही धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के सामने में छाया रूपी भेष बदल करके और उनको सोने नहीं दे रहे थे। कभी भैंसा बन जाता था, कभी मृग बन जाता था, कभी वायु, कभी हवा, कभी तूफान बन करके निद्रा को भंग कर दिया। गोकर्ण जी महाराज समझ गए ये कोई आत्मा भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत जल लेकर के उस आत्मा के ऊपर में छिड़क दिया। पूछा, तुम कौन हो? प्रेत बोल नहीं सकता है। जो प्रेत योनि में है ना, प्रेत को बोलने की शक्ति नहीं रहता है, प्रेत बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रेत योनि जो है ना, वो सिर्फ वायु ग्रहण कर सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना चैन से सो सकता है, ना बोल सकता है। सिर्फ वायु क्षणम, वायु यानी कि हवा पी करके वो जीवित रहता है। गोकर्ण जी महाराज ने जल छिड़ करके उनको चेतना शक्ति अर्पित किया। धुंधकारी ने कहा गोकर्ण जी महाराज से कि अहम भ्राता तोद्यम असी धुंधकारी नामतः। भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज जी कहा, धुंधकारी भाई, तुम्हारे नाम से मैंने गाया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भाई एक पिंडदान को कौन कहता है? भाई तुम मेरे नाम से 100 भी पिंडदान करोगे ना, 100 बार भी गाया में जाकर के श्राद्ध करोगे ना, तो मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का प्रेत हूं। मेरा ऐसा उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ, कल प्रातः कालीन तुम्हारा उद्धार का उपाय मैं सोचूंगा। प्रातः कालीन सुबह सो करके उठते हैं गोकर्ण जी महाराज,
स्नान आदि करके संध्या बंधन कर रहे थे। उसी समय में सूर्य भगवान का उदय हुआ। उदय होते ही मात्र सूर्य भगवान से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना करते सूर्य भगवान से दिव्य वाणी से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा। सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आप अपना भाई धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कराइए। तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने समाज के जितने भी लोग थे सबको एकत्रित करके बुला करके और 7 दिन का सप्ताह प्रारंभ किया। समाज के सभी लोग आए कथा सुनने के लिए। धुंधकारी भी आया, लेकिन धुंधकारी को बैठने के कोई स्थान नहीं मिला। जो व्यासपीठ बना हुआ था उसमें एक सूखा बांस था, उसमें भौरे ने छिद्र कर दिया था। धुंधकारी उसी छिद्र में जाकर के बैठ करके 7 दिन का सप्ताह श्रवण किया। श्रवण करने के बाद जब प्रथम दिन का कथा संपन्न हुआ, आरती हो ही रही थी, उसी वक्त आरती के समय में एक आवाज सुनाई दिया। आवाज तो सभी लोगों ने सुना, लेकिन कहां से आवाज आया किसी व्यक्ति को समझ नहीं आया। 7 दिन में 7 गांठ फट गया, धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान से पार्षदों से प्रार्थना किया कि कथा तो सबने सुना, लेकिन एक ही विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया। तो विष्णु पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज से कहा कि महाराज कथा तो सबने सुना, लेकिन चिंतन मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी दिन भर कथा सुनता था और रात्रि भर उसका चिंतन करता था, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया। एक बार गोकर्ण जी महाराज कथा करते हैं तो धुंधकारी का उद्धार हो गया, और दूसरी बार जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने कथा किया तो समाज के सभी लोग को उद्धार कर दिया। जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार इस धराधाम को छोड़ करके अयोध्या से साकेत जा रहे थे, तो अपने साथ में अपने विमान पे पूरे अयोध्या वासी को बिठा करके और साकेत लेकर के चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और त्रेता युग को समाप्त करके और द्वापर को स्थापना हुआ। अयोध्या वासिनः पूर्णयता रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक योगी दुर्लभम। राघवेंद्र सरकार के साथ में पूरे अयोध्यावासी साकेत को प्रस्थान किया। उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज अपने साथ में पूरे समाज को इस कलिकाल में सभी व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर के प्रस्थान किया, भगवत धाम को प्राप्त किया। गोकर्ण महाराज जाने के बाद, धुंधकारी को उद्धार होने के बाद तुरंत नारद जी महाराज ने शंकर जी महाराज से कहा कि धुंधकारी का उद्धार तो हो गया, महाराज ये 7 दिन का सप्ताह की क्या विधि है, क्या परंपरा है, कैसे सुनना चाहिए, क्या नियम है, आप कृपा करके मुझे बताइए।
तुरंत सनकादिक जी महाराज ने नारद जी से कहा, भोजनम तु बरम मान्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। हे नारद जी महाराज, उपवास करने का नियम है। अगर 7 दिन तक श्रोता और वक्ता दोनों बिना अन्न पानी को रह करके कथा श्रवण करे तो उत्तम श्रोता कहलाता है। 7 दिन तक ना अन्न खाए ना पानी पिए, निराहार रह करके और कथा श्रवण करे। नारद जी ने कहा, सनकादिक जी महाराज, ये तो संभव नहीं है। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है और एकादशी हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी फलाहार 2-4 बार कर ही लेते हैं, है ना महाराज। ये संभव नहीं है। सनकादिक जी महाराज का दूसरा उपाय है, कम से कम घी पी करके 7 दिन तक रहे, अन्न पानी ना खाए, सिर्फ घी पी करके। सनकादिक जी महाराज ने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा कि महाराज, आजकल थोड़ा सा घी रोटी में चुपोर करके खा लेते हैं। डॉक्टर साहब पहले मना करते हैं, ज्यादा घी खाओगे डायबिटीज हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, इसलिए सूखा रोटी खाना, स्वस्थ रहना। तब क्या करें महाराज? सनकादिक जी महाराज ने कहा कि कम से कम फलाहार करके कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा, महाराज ये भी संभव नहीं है। सनकादिक जी ने कहा, तो एक काम करो कि खूब खाओ और खूब कथा श्रवण करो। नारद जी ने कहा, महाराज अगर ज्यादा खा लेंगे तो निद्रा देवी आ जाएगी, तो कथा सुनना न सुनना दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा भोजन करने के बाद तो निद्रा आती है कि नहीं आती है, और कथा में आकर के आप सो ही जाएंगे तो लाभ तो मिलेगा नहीं। सनकादिक जी महाराज ने कहा कि इतना खाओ कि कथा में किसी भी प्रकार से विघ्न ना आए। तो कम से कम जब तक कथा श्रवण करो तब तक फलाहार करो। कथा श्रवण करने के बाद रात्रि में एक समय फलाहार और एक समय आहार। क्योंकि फलाहार का नियम नहीं है, नियम यहाँ है कथा का। कथा सुनना चाहिए। हाँ, किसी में किसी प्रकार से अगर हम उपवास कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, अगर बीमार पड़ गए तो कथा से तो वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कि जिस चीज में आपका शरीर सक्षम हो, आप अगर आपको बर्दाश्त हो कथा फलाहार करके ही सुने तो आप फलाहार करके कथा श्रवण कर सकते हैं। ना हो सके तो एक समय फलाहार कीजिए और एक समय में भोजन लीजिए। इस प्रकार से सारे नियम सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को श्रवण कराया, सप्ताह की परंपरा को, विधि को बचाया। आज कथा यहीं पे सनकादिक जी महाराज विराम देते हैं और आज सिर्फ महात्मा की चर्चा हुई है और कल से हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। क्योंकि कथा श्रवण करने से पहले महात्मा सुनना अत्यंत जरूरी है। और महात्मा आपने सुन लिया तो कथा में आपको आनंद आएगा। इस प्रकार से सनकादिक जी महाराज ने महात्मा की चर्चा नारद जी को सुनाया। आइए हम सभी भक्तजन 2 बार भगवान नाम स्मरण करेंगे और उनके बाद पुनः मां कथा की आरती होगी। आरती के बाद आप लोग आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आज कुछ विलंब हो गया क्योंकि आज प्रथम दिवस था, तो थोड़ा सा कलश यात्रा में विलंब हो गया, पूजन में भी विलंब हो गया, कुछ तैयारी में भी विलंब हो गया, तो इसलिए कुछ कथा में भी विलंब हो गया। और थोड़ा ठंडा का भी समय है, तो समय को देखते हुए, आप लोग को भी देखते हुए, अगर दिन में अगर कथा हो जाता है तो सब लोग आकर के कथा भी
श्रवण कर लेंगे, सुन भी लेंगे और संध्या में जा कर के अपने घर में भी अपना काम धंधा कर लेंगे। तो कल से कथा के समय 1 बजे ना, 1 बजे से 5 बजे तक, कल से 1 बजे से लेकर के और संध्या 5 बजे तक, है ना। हमारे जितने भी संगीतज्ञ आचार्यगण आए हुए हैं वो 1 बजे बैठ जाएंगे। तब तक आप लोग अपना तैयारी करके आ जाएंगे और कथा माँ आरती करके कथा में हम लोग बैठेंगे और कल से 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक कथा हम लोग श्रवण करेंगे और यही कथा का समय रहेगा। आप लोग समय को देखते हुए अपने घर परिवार को काम को देखते हुए सारा काम को करने के बाद आप लोग ठीक 1:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। 1 बजे तैयारी करेंगे तो 1:30 बजे तक तो आ ही जाएंगे सारा काम धंधा करके। काम तो जीवन भर रहता है, काम तो 7 दिन के बाद आप वही काम करेंगे, लेकिन ये कथा नहीं मिलेगा, है ना। तो समय को देखते हुए और 1 बजे से पहले घर का सारा काम करके आप लोग आ जाइएगा। आइए यहीं पे माँ कथा की हम लोग आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आरती में सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से खड़े होकर के भागवत भगवान का आरती करें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति ज्ञान खान के, कलिमल मथन त्रिपात निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी,
सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवक सतत सकल सुख कारण सुमहौ सदी हरि चरित्र गान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात्पर प्रकाशिनी भगवत तात्पर्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरि कृष्ण बोल। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवत